एक महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीज़ों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और उसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा, मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है। जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती है 21:7 में प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में, जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु यहाँ पर होगी। हम 21 के कहते हैं कि जब हम इसके पढ़ते हैं 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा रेवलेशन में कि यहाँ पर क्लियर लिखा, जो जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन उसके बाद में लिखा कह रहा है कि गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है नरक की आग में। मतलब पहली मौत धरती पर होगी, दूसरी मौत कह रहा नरक में होगी। और पहली मौत कह रहा पहला जीवन कहता आप यहाँ पर जी रहे हैं धरती पर, दूसरा जीवन कहता है स्वर्ग है। कहता उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लड़ते हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं किसी भी चीज का भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हो सकता है एक विश्वासी ने कहता है बैप्टिज्म ले लिया हो, प्रार्थना करना सीख लिया हो, बड़ा अभिषिक्त बन गया हो, लेकिन सब कुछ हो गया हो, लेकिन आज भी आपने लालच करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लालच सोचते हैं और उसी समय दान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ उन बातों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि लालच कहता है कि वो कहता है कि जो आपके अंदर है, कहता है इसका मतलब आज भी आप किसी शराब का लालच करते हैं, अगर आज भी आप किसी चीज का लालच करते हैं तो वो आपका पीछा करेगा। मतलब आपका पीछा करेगा जब तक आपको पाप में ना गिराए, जब तक आपको वो कह रहा ना गिराए। कि दाऊद को उसने उसका पीछा किया, दाऊद का मतलब सुलेमान को पाप में डालने के लिए, उसका मुकुट छीनने के लिए करे शैतान ने क्या किया, उसको जानता था। कहता है कि इसको राजपाट का लालच नहीं है, इसको बुद्धि का लालच नहीं है, इसका कहता है कि इसको धन का लालच नहीं है, कहता है पैसे का लालच नहीं है, इसके बाप ने सिखाया है। लेकिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या शैतान उसका पीछा कर रहा था काफी समय से लालच में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बाद में वो उसके वंश में गया, उसकी स्टोरी उसने पढ़ी, उसके बाप दादाओं ने क्या किया। तो उसका बाप जो है कह रहा है कि एक व्याभिचार में गिर गया था, तो उसी समय हत्या करा दी। तो उसी समय वो व्याभिचार वाली लड़कियां उसके सामने लेकर आया, सुंदर सुंदर। और उसी समय आज भी शैतान क्या करता है कि जिस चीज में आप बीड़ी नहीं पीते। एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत रो रहा और बहुत पछता रहा। कहता है पता नहीं, मैंने तो आज तक बीड़ी नहीं पिया। कहता है मैं प्रभु में हूं, लेकिन मेरे बच्चे बीड़ी पीने लगे, 8वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और उसी समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में कौन पीता था। कहता मेरा दादा, चाऊ, नाना, पापा सारे पीते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वो आत्मा है जो कहता है कि वो आपका पीछा कर रही है। तो उसी समय लेकिन वो चीजें जो है वो कई बार कर्ज पीछा करता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी नशे वाला लालच की आत्मा आपके पीछे है, या विचार की आपके बच्चों के पीछे है, या कोई भी लालच वाली आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है आपकी भूमि का कोई लालच कर रहा हो सकता है आपके घर का, आपकी किडनियों का लालच करता है शैतान, आपके लीवर का लालच करता है। आप सोचते हैं कि शायद किस चीज का लालच करेगा, क्योंकि जिसकी किडनियों की कमजोरी होती है, जिसके दादी की किडनी की कमजोर होगी, वो कहता है कि उसी समय शैतान उसको किडनी का लालच कराएगा, उसी समय उसको याद कराएगा बार बार। और उसी समय वो इतना चिंता में हो जाएगा, यार मेरी किडनी मेरी दादी के भी खराब थी, कहीं मेरी भी खराब ना हो, मेरे दाऊद चाचों का हार्ट लीवर खराब हो गया था, हमारे कुंबे में किसी को बच्चा नहीं होता। और उसी समय वो उसी चिंता में पड़ा रहता है, चिंता का एक इसी चीज को लेकर वो लालच में पड़ा रहता है। और इसी समय उसको उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सुलेमान को उसने पूरी सर्च किया। इसका मतलब कि शैतान सर्च करता है कि आपके दादों परदादों को। और उसी समय अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रोकें तो आप पवित्र होकर और उसी समय अपने घराने पर यीशु मसीह का लहू लगा दो। अपने खानदान से, परिवार से आए शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और टूटेगा। और इसी समय आपके ऊपर से अब इसी में शैतान आज के बाद आपके परिवार को, आपके घराने को सर्च नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर सर्च करेगा भी, वो कर्ज आपका पीछा नहीं करेगा। यूसुफ ने अपने आप को रोका और प्रभु ने उसके चरित्र की परीक्षा होने दी, उसको मतलब कि गुलामी में जाने दिया, पोतीफर के खेत में काम करने दिया, उसकी मजदूरी ले ली, उसकी हर चीज ले लिया। रानी ने उसके सामने देखो कितनी चीजें लेकर आया शैतान, उसके सामने लालच की चीजें लेकर आया, उसके सामने कहता है कि जीवन लेकर आया। वो कुएं में भी खुश था, खड्डे में भी खुश था जब उसके भाइयों ने उसको मारा। उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, उसका खाना ले लिया, कमाई ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो खुश था, उसमें लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद एक औरत रानी ने उसको पसंद कर लिया, कहती मेरे साथ बेडरूम में चल, लेकिन वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि लालच करना किसी भी चीज का
कहता है क्या शुद्ध करना अपने आप को, परमेश्वर की आशीषों को छिनवाना है। तो उसी समय वो दौड़ा, वहां से दौड़ा, वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी स्पीड में दौड़ा, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मेरी जीवन की आशीषें कोई मेरा मुकुट छीनने के लिए आया है, और उसी समय परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो मुकुट दिया, कोई पूरी दुनिया उसको देखा और वो प्रधानमंत्री बना। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में वो मुकुट दे, आपको वो ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में वो आशीष दे, आपके जीवन में वो बड़ी बढ़ोतरी करे, तो आज आपको परमेश्वर के सामने तैयार रहना और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हाथ उठाकर कहना। आज भी कई लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके गांव में, शहर में लोगों में ताने मारते हैं कि तेरी टेस्टमनी कहाँ है, तेरी गवाही कहाँ है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी टेस्टमनी कहाँ है, आपकी गवाही कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लोग कह रहे होंगे कि तेरी टेस्टमनी क्या है, तेरी लाइफ में तेरा क्या बना। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जब आप अपने चरित्र को साफ करेंगे, जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, लिख सकते हैं, कह रहे मछली जो होती है वो इतना सभी पानी नमक वाला अंदर नहीं जाने देती। आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, इतना सभी नमक वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर ब्लेसिंग को खोलता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि वो आप, अगर आप फैसला लें, आज ही खुदा अपने एंजल को भेजेगा और आपकी इस साल में गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाहियों को देखेंगे इस साल में। आप तैयार हो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी गवाहियों में मैं इस समय परमेश्वर को आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं उस मुकुट को, जो स्वर्ग के मुकुट है परमेश्वर, उसको मैं लेना चाहता हूं। जो स्वर्ग की आशीषें मैं उसको लेना चाहता हूं। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा करेगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। मैंने क्या बताया शुरू से कि उस टॉपिक को ध्यान रखना कि भजन संहिता में 4:3 में कहा कि परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए कहता है कि संसार से परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। 15:5 में लिखा, यूहन्ना में फिर से दिखा कि तुम मुझसे, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं इसका मतलब, अगर तुम डालियां, कहता है तुम डालियां हो, और कहता है कि वो पेड़ है यीशु मसीह, अगर डाली अलग हो जाए, कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो फल नहीं लाएगी, ये डाली टूट जाएगी, सूख जाएगी, लोग इसे आग में जलाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है, जो यीशु मसीह से दूर हो जाता है, जो यहोवा की बातों से दूर रहता है, छोड़ना, परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, मैं कहूँगा वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे से, प्रॉफिट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बहुत साधारण शब्दों में परमेश्वर ने समझाया, कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आप बड़ी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा, और मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में आऊंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है और उन्हें आशीष देना चाहता है, और उन्हें उनसे बात करना चाहता है, उनसे कहना चाहता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे वही आशीष को पाएंगे, वही बरकतों को पाएंगे, वही ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज कह रहा है कि कह रहे आपका बिजनेस जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े रहें। जुड़ना कैसे है? सुबह उठें और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके साथ साझा करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा धनवान, कह रहा एक व्यक्ति था, लूका की किताब 16:25 और 26 में, एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, वो लाजर। लेकिन वो उस घाव से भरा हुआ था, वो बीमार व्यक्ति था, उसके घाव थे। लेकिन वो जब भी देखता धनवान व्यक्ति को, उससे रोटी के टुकड़े मांगने जाता, लेकिन उस समय वो उसको रोटी के टुकड़े नहीं देता। धनवान लालची था, और वो एक किस्म से पूरा लालची था, वो 10 रुपये भी दे के राजी नहीं था। तो उसी समय वो कुत्तों को खिलाकर राजी था कि कुत्ते खा लेंगे लेकिन ये ना खाए। और इसी समय वो बार बार देखता रहता, एक टुकड़े के लिए, पानी के गिलास के लिए तड़पता रहता, लेकिन उसने उसकी कभी मदद नहीं किया। और एक दिन कहता है कि लाजर भी मर गया, गरीब व्यक्ति भी मर गया, और थोड़े दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति मरा तो उसमें वो नरक में गया, और वो वहां पर आग में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तो वहां से उसको एक स्क्रीन करके उसको दिखाया गया कि कहां पर, कि लाजर कहां पर है। वो अब्राहम की गोद में, और उसी समय पानी का गिलास मांग रहा उससे, और वो कह रहा है कि एक गिलास पानी का दे दे। बहुत कह रहा मेरी जीभ पर सिर्फ एक बूंद डाल दे। कहता यहाँ पर नरक की आग है, मैं बड़ा तड़प रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन उसने उसी समय अब्राहम ने कहा, कहता कि हम देखते पढ़ते इस वचन को, देखो क्या लिखा 16:25 और 26 में। हाँ, लूका 16:25-26, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे जरा। लूका 16:25-26, किधर चला गया ढोलकी? मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो निकाल लेना मेरे में। 16:25-26, हाँ देखो।
परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, ओए लड़के, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहां पर क्लियर कहा उसने 26 में दिखा, कहता है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे नहीं जा सकता, ना कोई वहां से इस पार आ सकता। अब यहां पर जो लालची व्यक्ति था वो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे स्वर्ग से पानी पिला दे। उसने कहा यहां पर इतनी बड़ी खाई है, कहता है कि ना तू वहां आ सकता ना हम यहां आ सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि अब कहता है मरने, कहता है अच्छा मैं नहीं आ सकता तो मेरे परिवार में जा, उनको बता दे कि लालच करना पाप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरक में आए, वो इस खड्डे में आए। कहता है कि जब तूने नहीं विश्वास किया वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहता है कि आप, कहता है कि वो कहता है हम यहां से स्वर्गदूतों को जाने का, सुसमाचार सुनाने का आदेश नहीं है। आदेश जो है एक मसीह कौम को, मैं कह रहा हूं मसीह लोगों को कह रहा आदेश है सुसमाचार सुनाने का। इसलिए लोग कहता है देशों विदेशों से भारत में आए और भारत से लोग देशों विदेशों में जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग अपने स्थान पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रभु के काम को करना और प्रभु के पीछे चलना है, हमें नरक की आग में नहीं जाना। मैं कह रहा हूं मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने क्यों दिया, मैंने समर्पण क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ये नरक का एक दर्शन देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रखा है। मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, वो इस धरती पर इसलिए आया संसार में कि लोगों को नरक की आग से बचाए। जो लोग नरक की आग में तड़प रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये लोग कौन है यहाँ पर, सिर्फ कह रहे नंगा आया था नंगा ही जाएगा, दिखा इसको, और वहां पर लाइन में खड़ा होगा अच्छे से, कह रहा नंगा आया है नंगा ही जाएगा। नंगे पड़े हैं लोग और नरक में पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अच्छे सूट बूट वाले भी लाइन में खड़े होंगे। वो जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि उनको लाइन में खड़े होकर उनको बताया जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो लाइन में खड़े होकर, कि उनको उनकी किताब खोली जाएगी उनके सामने, तूने धरती पर क्या कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कभी किसी गरीब की हेल्प किया, क्या तूने सिर्फ अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, क्या प्रभु के लिए कुछ किया, संसार के लिए कुछ किया। कहता है कि तूने कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने चरित्र को कभी साफ करने की कोशिश किया। कहता है कि मोह माया के जाल में पड़ा रहा। परमेश्वर हर चीज का जवाब लेगा हर व्यक्ति से। कहता है इसलिए मसीह लोग जो हैं वो ज्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के कामों में परिश्रम करते हैं, वो दान देते हैं। उनको पता है कि हम, कहता है कि लालच, लोग सोचते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों लिया मेरे से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि परमेश्वर तो सब कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर पैसा क्यों लेता है, दशमांश क्यों लेता है। मैंने कहा बेटे वो दशमांश लेकर इसलिए दिखाता है कि हम लोग लालची नहीं है। हाँ, जो दशमांश देते हैं परमेश्वर को, जो अपनी भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अभी भी लाइव में स्क्रीन पर भी जो बो रहे हैं वो ये बो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर आप 100 रुपये बो रहे हैं, 50 ही बो रहे हैं, 200 भी बो रहे हैं, 250 भी डाल रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं एक लालची व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा जल्दी यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आया। आप देखो कि मैंने अपनी लाइफ में दान देना शुरू किया। जब मैं सेवकाई में आया, मैंने पास्टरों को अलग अलग जगह पर ये गोलगप्पे की रेडी लगाता उसको दिया। जो रिक्शा ये खड़े हैं PBSM, ये मेरे चर्च के अंदर नहीं है, ये लोगों को दान दिए। जो लोगों के पास रोजगार नहीं थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको दिया। मैं कह रहा हूं कि जगह जगह लंगर लगाए, चैरिटी किया, जगह जगह मदद किया लोगों की। किस लिए कह रहा है कि लोगों के लिए राशन बांटा। मैं हर समय उन लोगों को बता रहा हूं कि एक योजना बनाई मैंने कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा, मैं लोगों को के बीच में जाऊंगा और बीज बोऊंगा। मैं अपनी चैरिटी में, मैं फिर बता रहा हूं कि वहां से जितना आप चंदा देते हैं उतना मैं आपके सामने है कि मेरी चैरिटी की जाती है। वहां पर वही चंदा वहां पर दान में दिया जाता है। उसका किराया आता है, LCD का किराया, लंगर का, खाने का किराया, सब कुछ पैसे से आता है। मैं कह रहा हूं वो आप जो पैसा दान दशवान देते हैं वो वहीं पर लग जाता है। समझना है कि पास्टर कभी भी कहता है कि अपने आप को, कहता है कि आपके दान दशवांश को रखकर लालची होकर, कहता है कि धनवान व्यक्ति की तरह वहां पर नहीं जाएगा, नरक में जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि भंडारी कैसा होना चाहिए। कहता है अगर बैंक मैनेजर ही कहता है अपने रिश्तेदारों को लोन देने लगेगा तो बैंक मैनेजर पर विपत्ति आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि बैंक मैनेजर को पता है कि मुझे क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देना, मुझे कानून का ध्यान रखना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम लोग भी, कहता है जो विश्वासी हैं, कि वो लोगों के लिए दशमांश इसलिए ठहराया गया कि ताकि आप लोग
पर दिखाएं शैतान को, हमें मत दिखाओ, शैतान को दिखाओ कि हम लालची नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कह रहा कि हम लाजर बेशक हैं इस धरती पर, लेकिन लाजर ने सब्र रखा और एक दिन अब्राहम की गोद में गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, लालच में ना पड़ो शैतान के। मैं कह रहा हूं कि आप इस कारण से आप छोड़कर प्रभु को भाग गए, चर्च छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है डोंट वेरी, कहता है जिसने भरोसा रखा परमेश्वर उसको स्वर्ग की आशीष देगा यीशु के नाम में। एक वॉलंटियर आया, एक लड़का आया और वो कहने लगा मेरी मदद करो जी, नहीं तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई पहले छोड़ दे मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई जिनकी जरूरतमंदों की यहाँ पर सहायता की जा रही है, कहता है कि आप हमारे ऊपर एहसान ना करो, काम परमेश्वर का है, आपको समझना है। कहता है कि जो लोग कहता है कि इन चीज़ों में पढ़ते हैं वो हमेशा परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। याद रखना, अगर मैं किसी इंसान की मदद करता हूँ, वो कभी भी अगर वो बार बार लालचपन के लिए मदद करवा रहा है तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। याद रखना, जो परमेश्वर देना चाहता है वो उसको प्रार्थना से वो अद्भुत ही होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है लालचपन के उससे बाहर आते हैं। आप स्वर्ग का जीवन हमेशा का पाना चाहते हैं तो अपने अंदर अपने हाथ उठाओ और इसमें अपने अंदर ये विश्वास रखो कि परमेश्वर कि मैं आज से लालचपन किसी भी चीज़ का हो, मैं जेठानी हूँ, दरानी हूँ, घर में बहू हूँ, सास हूँ, मैं परमेश्वर किसी चीज़ का लालच नहीं करूँगी। मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने मेरा हक दिया नहीं दिया, परमेश्वर मैं आज से उस लालच को छोड़ती हूँ। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिला, मुझे उस सामने वाली को मिल गया, मैं इस लालच को छोड़ती हूँ। इसको अच्छी पत्नी मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको सुंदर लड़की मिल गया, इसको सुंदर लड़का मिल गया, मैं परमेश्वर हर लालच को छोड़ती हूँ। जो तूने दिया है मैं उसमें संतुष्ट रखूंगी, जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। परमेश्वर मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा, मैं अपने विश्वास को थामे रखूंगा, मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर। आज कहो मेरे साथ, परमेश्वर तू दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा। पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर किसी भी बातों में नहीं आऊंगा, शैतान के विचारों में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, किसी को नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, किसी को ज्यादा बड़ा अभिषेक मिल गया, परमेश्वर मैं कभी लालच में नहीं आऊंगा, मैं कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं कभी ऐसे काम में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा, मैंने सच में दूसरों की आशीषों को देखकर, दूसरों के घर में कार देखकर, दूसरों का घर सुंदर देखकर मैंने लालच किया और मैंने परमेश्वर तेरे सामने बुराई किया और मैंने कहा तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने सबको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। मैं ऐसे विचार आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। बोलो आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपका भला करेगा, भला करेगा, भला करेगा। हर लालचपन की आत्मा आपके अंदर से जाए। आज कहो परमेश्वर लालचपन की आत्मा मेरे अंदर से जाए, आज लालचपन के ख्वाब मेरे अंदर से जाए, हर प्रकार की लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए यीशु मसीह का नाम में। फ्री हो जाओ आमीन बोलकर। याद रखना ये परमेश्वर की बात है। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं आपके अंदर से लालच जाएगा। निर्गमन 34 के 24 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। निर्गमन 34 के 24 में, हाँ पढ़ लड़की, क्या लिखा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने मेरी जीवन में इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। उसके 34 के 24 में लिखा, कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़ेंगे, नहीं 24 के 23 में लिखा कि वर्ष में 3 बार तेरे सब कह रहा पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। और उसके 24 में लिखा, कह रहा कि जब तू ऐसा करेगा, कह रहा मुंह दिखाने के लिए, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए आएगा, तो मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, और कह रहा कि वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब तेरी भूमि का कोई लालच ना करेगा। हालेलुया। ये अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेगी। मतलब आपको जितनी बार आप प्रार्थना करने आएंगे, हो सकता है कि आप चर्च में सिर्फ 3 बार आते हैं, आप संडे को आते हैं, वीरवार को आते हैं ऑनलाइन में, अगर मैं और किसी दिन प्रे करता हूं तो अब आते हैं आप लाइन में। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव में आए ना है, लेकिन अपने घर में दिन में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाएं। जब आप 3 बार आप परमेश्वर को मुंह दिखाने लगेंगे, परमेश्वर आपको मुंह दिखाई जरूर देगा। याद रखना, कह रहे कि ये हमारे सामने अगर ये घूंघट करे, घूंघट कर, इसको दिखा जरा, इसको घूंघट कर, और जब ये नई नवेली घूंघट कर ले और इस पर कैमरा कर जरा, इस पर हाँ घूंघट कर ले, देखो ये नवी नवेली दुल्हन बैठी है और इसको जब ये घूंघट करे कि अपना मुंह दिखाएगी, तो आज क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो उसको दिखाओ घूंघट, और ये बच्चा ये लो 10 रुपये, जब हम उसको 10 रुपये देते हैं, आजकल की बहुओं को देते हैं कि नहीं, जब मुंह कोई बहू आती है तो उसी समय नई बहू को 100 रुपया 10 रुपया देकर क्या करना पड़ता है, उसको मुंह दिखाना पड़ता है। इसका मतलब मुंह दिखाने वाली बहू को मुंह दिखाई मिलती है। तो आपको याद रखना, जब आप परमेश्वर को रोज सुबह मुंह दिखाएंगे तो एक आशीष आपको जरूर दिखाएगा पवित्र आत्मा, एक बड़ी बरकत जरूर दिखाएगा। दोपहर को दिखाओगे, रात को दिखाओगे,
परमेश्वर का आत्मा एक बड़ी बरकत आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल में। याद रखना, आप ब्लेसिंग में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, लेकिन अभिषेक लेना है। याद रखना, कहता लालच को हटाना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, लिख लो अपनी डायरी में, अगर आपको लालच को हटाना है अपने पास से, तो उस समय आपको एक अभिषेक की जरूरत है। आपको एक अभिषेक की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं कि लालचपन वाली आत्मा पीछा नहीं छोड़ती, प्रार्थना करने से नहीं छोड़ती। याद रखना, जब तक अभिषेक ना आए। याद रखना कि अभिषेक जब आता है, कहता है जब आप कह रहा है कि आप उसी समय अभिषेक को लेने की तैयारी करते हैं, जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि एक नबी मूसा परमेश्वर का एक नबी था भेजा हुआ, और उसके ऊपर अभिषेक था। कह रहा है कि भविष्यवक्ता के पास जब आप जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जब 70 के 70 लोग अभिषेक से भर गए, और वो उसी समय जब वो बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले मूसा के तंबू में आए, तो उसी समय वो अभिषेक से भर गए, और उसी समय उनके ऊपर से वो लालच का आत्मा चला गया, और वो लोग एक हो गए, उनका मन एक हो गया, और उसी समय ब्लेसिंग आने लगी। और उसके बाद कह रहा नए नियम में हम देखते हैं कि उसी समय पेंतीकोस्तिन के दिन जब कह रहे कि पौलुस पतरस सब कह रहा जितने सब इकट्ठे हुए, और उसी समय एक अभिषेक उतरा और पवित्र आत्मा उतरा, और उसी समय उनके अंदर से लालच चला गया। वो अपनी प्रॉपर्टियां, अपने जमीन जायदाद बेचकर परमेश्वर के कामों को करने लगे। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज बेच दिए, बड़े बड़े शिप बेच दिए। उन्होंने प्रभु के लिए ये छपवाया, वो छपवाया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा सुसमाचार को छपाया, लोगों को बांटना शुरू किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम बाप दादाओं से अमीर नहीं थे, हम एक नीचे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जितना लोग मेरी मदद करते हैं, मैं कभी भी मैं एक जहाज खरीद सकता था, मैं अगर सेविंग करता तो मैं घर बना, मैं एक बहुत बड़े महल में रह सकता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे कभी लालच नहीं करना। याद रखना, प्रोफेट बजिंदर किसी के 1 रुपए का लालच नहीं करता। मैं कह रहा हूं किसी चीज का लालच नहीं करता, अशुद्ध चीजों में नहीं जाता। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे। कहता है अभिषेक जब आता है तो कहता है कि आपको सुरक्षा देता है, आपको लालचपन की आत्मा से बचा कर रखता है। तो आपको अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक लेना है तो संडे चर्च आना है, और कहता है कि संडे की मीटिंग को अटेंड करना है, मिठास से भरना है। क्योंकि निर्गमन की किताब बोलती है जब वो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे निर्गमन में, के उसी समय 15 के जब आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कर है कि जब उनको 3 दिन खाना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया और उनको कहा कि उसी समय के आपके जीवन में, आपकी लाइफ में लोग जो हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में आशीष आ रही है यीशु के नाम में। और उसी समय आपको बिलीव करना, मेरी आवाज बाहर आ रही है, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर के साथ इसी समय प्रार्थना में जाओ। बोलो परमेश्वर मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है। अपने हाथों को उठा कर रखो, बोलो परमेश्वर कि मुझे इस समय, जो लोग बाहर बैठे अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, जुड़ा रहूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, आत्मिकता में चलूंगा, अपनी लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो आपको बिलीव करना है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अभिषेक के तले रहना पड़ता है। हम पहला पत्रस 5:6 में दिखते हैं, कह रहा है कि पहले पत्रस 5:6 में लिखा अभिषेक के तले आ जाओ। आइए मैं प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और उस अभिषेक को पाने के लिए आपको घोषणाएं करनी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर इस अभिषेक को पाऊंगा मैं आज। आपको भी पाप करने से रोकना है अपने आप को, और धरती पर लंबी आयु देगा परमेश्वर जो अपने आप को रोकेगा। याद रखना, शांति से भर जाएगा उसका परिवार। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं और वादा कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं लालचपन की आत्मा से दूर रहूंगा, परमेश्वर मैं हर तरह के पाप से दूर रहूंगा, अपने मुकुट को छीनने नहीं दूंगा, मैं अपनी आशीषों को छीनने नहीं दूंगा। पहलवान उसे छीन लिया करते हैं, पवित्र आत्मा इन्हें पहलवान बना, पवित्र आत्मा बलवान बना। परमेश्वर आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कोई उनके मुकुट को छीनने ना पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो भी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत गलती कर रहा है, परमेश्वर उसे रोक दे तेरा अभिषेक यीशु के नाम में। और इसमें ऐसे व्यक्ति को खुदा जो सच में तुझसे मांग रहा है, मेरे पिता परमेश्वर उसे आशीष से भर दे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों से भर दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय घोषणा करो मेरे साथ, घोषणा देखेंगे स्क्रीन पर, घोषणा। और इसी समय घोषणा करना कि पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझे कहीं से कहीं ले जाए। बोलो कि पवित्र आत्मा मैं तेरे अभिषेक से भर जाऊं, मैं तेरे अभिषेक से भर जाऊं। बोलो मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर आपका अभिषेक मेरे ऊपर आ चुका है, और इसी समय मैं भर रहा हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ, भर रहा हूं। बोलो मैं भर रहा हूं। क्योंकि ये याद रखना, मैं कह रहा हूं जितना आपके ऊपर अभिषेक आएगा, जितना मांगोगे
पवित्र आत्मा आपको लालचपन से बचाएगा, लालच की आत्मा से बचाएगा, उस दुष्ट आत्मा से बचाएगा। अब से मैं सुसमाचार सुनाने का अभिषेक मेरे अंदर आ रहा है। बोलो कि सुसमाचार सुनाने का अभिषेक मेरे अंदर आ रहा है। जिसके अंदर सुसमाचार सुनाने का अभिषेक नहीं है, मैं कह रहा हूं वो कभी भी बचता नहीं है। याद रखना, कभी भी वो गिर जाता है। लेकिन आप जितना सुसमाचार सुनाएंगे, जितना आप लोगों को टीचिंग देना शुरू करेंगे, उतना यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर अभिषेक डबल होगा। अभिषेक का तेल मेरे सिर पर आ चुका है। बोलो, अभिषेक का तेल मेरे सिर पर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक के कारण मेरे जीवन से हर बंधन जुआ टूट रहा है। बोलो, टूट रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कर्जे का बंधन टूट जाए इनकी लाइफ से। इसी समय बेरोजगारी का बंधन टूट जाए। आज अभिषेक के कारण मैं इसी समय जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं जब हाथ करूंगा आपके ऊपर से वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे और इसी समय परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो भी कोई कर्जे में इस अभिषेक के कारण तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाए अभिषेक के कारण इसी समय। पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक इनके ऊपर से बीमारी के जुए को तोड़ डाले, कर्जे के जुए को तोड़ डाले, हर प्रकार का जादू टोना जाए, इसे गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, जहां भी शरीर में दर्द है इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कर्जा उतर जाए, बीमारियां जाए, टांगों का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए, शुगर जाए, हड्डियों का दर्द बाहर जाए।